श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप का अभ्यास जीवन में आत्मिक उन्नति और शांति पाने का एक सशक्त तरीका है, जिसमें धैर्य और भावनात्मक विश्वास के साथ नाम जप करना सबसे प्रभावी है। इसे विस्तार से समझते हैं। नाम जप का मतलब है किसी विशेष ईश्वर के नाम का नियमित रूप से उच्चारण करना। यह साधना व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और ईश्वर के प्रति एक गहरे संबंध से जोड़ती है। नाम जप करते समय व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और यह उसे बाहरी दुनिया के विक्षोभ से दूर करता है, जिसमें धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब है कि स्थिरता और संतुलन बनाए रखना। जीवन में हमें कई बार चुनौतियां, कठिनाइयां और विघ्न आते हैं। इन परिस्थितियों में अपने अभ्यास को छोड़ना या घबराना आसान होता है, लेकिन जब हम सब्र के साथ नाम जप करते हैं तो हम उन सभी भय, निराशाओं और विकर्षणों का पार कर सकते हैं। सब्र से न केवल मानसिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि हम अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। जब हम नाम जप करते हैं तो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते, हमें उसे अपने हृदय से जोड़ना होता है। इसका मतलब है हम नाम जप करते समय यह मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। यह विश्वास हमें जीवन के प्रत्येक पल में संजीवनी शक्ति देता है। जब हम भावनाओं के साथ नाम का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं। जैसे अगर कोई कठिनाई है तो हम ईश्वर से विनम्रता से मदद की प्रार्थना करते हैं और इस विश्वास के साथ नाम जप करते हैं कि हमें आत्मिक शांति और समाधान मिलेगा। नाम जप करने का उद्देश्य सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास की ओर एक कदम है। यह एक ऐसी साधना है जिसका परिणाम समय लेता है, इसलिए इसमें सब्र रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग शुरुआत में नाम जप करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हताश हो जाते हैं। लेकिन नाम जप में धैर्य का अभ्यास करना है। जैसे एक बीज जमीन में डालने के बाद उसे समय और पानी की आवश्यकता होती है ताकि वह एक बड़ा वृक्ष बन सके, ठीक उसी तरह नाम जप का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। यदि हम निरंतर धैर्यपूर्वक और भावनाओं के साथ नाम जप करते रहें तो समय के साथ हम महसूस करेंगे कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर हो रही है, जीवन की कठिनाइयां हल हो रही हैं। इस तरह से कल्याण निश्चित रूप से होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी मनःस्थिति बदलने लगती है। अगर हम जरा भी परेशानी से घबराकर नाम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें उस अभ्यास में विश्वास और धैर्य की कमी है। यही कारण है कि सब्र बहुत जरूरी है। इसने हमें यह सिखाया है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। हर एक चमत्कारी परिणाम समय लेके आता है। ध्यान रखें, नाम जप एक साधना है जो निरंतर अभ्यास से सफल होती है। जैसे एक छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही नाम जप से आत्मिक सुख पाने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। इस मार्ग में सब्र बनाए रखना हमें अपने उद्देश्य की ओर निरंतर प्रगति करने में मदद करता है। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश से श्रेया जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप के महात्म को समझ सकेंगे। वही कथा या दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। श्रेया जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम की महिमा से जीवन संवर जाता है। यह बात एकदम सत्य है। नाम जप से जीवन के सारे संकट एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में यह पाया है कि जब जीवन में सबने अपना हाथ छुड़ा लिया था, उस समय आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मुझे राधा रानी के हवाले कर दिया था। वह दिन है और आज का दिन है। मुझे राधा रानी ने मुझे एकदम माँ का प्यार दिया। जब जब मुझ पर संकट आया, राधा नाम ने मेरे सिर पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मेरे जीवन को संवार दिया। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे
लोगों का नाम के प्रति प्रेम जागृत हो सके। मेरा नाम श्रेया है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब मैं 18 वर्ष की थी तो सड़क दुर्घटना में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई। मेरी माँ ने बहुत परिश्रम करके मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाया। जब मैं 23 वर्ष की हो गई तो माँ की मदद करने के लिए मैंने एक प्राइवेट नौकरी भी कर ली, जिससे कि घर खर्च में माँ की मदद कर सकूं। मैंने अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखी। मैंने कई परीक्षाएं दी, किंतु सफलता सफलता मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मेरा भाई भी प्राइवेट नौकरी करने लगा और काम सीखने लगा। मेरी मेरी माँ की हालत बिगड़ गई। उनके हृदय में कुछ दिक्कत आ रही थी। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे कह नहीं सकते। हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करेंगे। पापा तो चले ही जा चुके हैं, जिसके बाद सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने मदद कर के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके हम दोनों को पढ़ाया। अब अगर माँ को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या होगा हमारा। उसी दौरान मेरी एक सहेली माँ से मिलने अस्पताल आई। उसको जब सारी बात बताई तो उसने कहा, तुम गुरुजी से बात कर लो। जिसके बाद उसने मुझे अच्युत प्रभात चैनल दिखाया। मैंने चैनल के कई वीडियो देख डाले तो मुझको यह विश्वास हो गया कि जब सबके जीवन में राधा नाम की कृपा हो सकती है तो मेरे जीवन में भी कृपा होगी। यही सोचकर यही सोचकर गुरुजी मैंने आपको कॉल किया और अपने जीवन की समस्याओं को बताया। मेरी बात सुनने के बाद आपने कहा था, परेशान मत होना। हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों से होता है। जब तक ये पाप कर्म हमारे जीवन में रहते हैं तब तक कल्याण नहीं होता। निरंतर नाम जप करने से पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और हमारा भाग्योदय हो जाता है। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नामदान मिलने के बाद मुझको लगने लगा कि हमारे दुख के दिन जल्द समाप्त हो जाएंगे। मैंने जैसा जैसा आपने बताया था वही करने लगी। निरंतर नाम जप ने चमत्कार भी कर दिया। मेरी माँ ठीक होकर सप्ताह भर में घर आ गई। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहाँ तो डॉक्टर ने हाथ उठा लिए थे और कहाँ सप्ताह भर में मेरी माँ ठीक हो गई। मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए, किंतु पैसा है नहीं, मदद कोई कर नहीं रहा तो शादी कैसे होगी। गुरुजी, जब आपको बताया तो आपने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम निरंतर नाम जप पर ही ध्यान रखना। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हमने नाम जप जारी रखा। वाकई गुरुजी, मेरे जीवन में फिर चमत्कार हो गया। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ से मेरा दूसरी जगह अच्छी सैलरी में नौकरी लग गई। उस जगह विजय भी काम करता था। वह मुझको पसंद करता था। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि पैसा नहीं है, शादी कैसे होगी। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं और मेरा छोटा भाई केवल है। हम दोनों ही नौकरी करते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। मैंने अपनी माँ को और भाई को जब ये बताया तो वह लोग विजय से मिले। उसके बाद दोनों तैयार हो गए। 2024 में ही हमारी शादी हो गई। मेरे पति हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी, मेरा नाम जब बंद नहीं हुआ क्योंकि मैं लगातार आपसे संपर्क में रही। मेरे छोटे भाई ने अपना काम शुरू कर दिया, उसका काम भी चल पड़ा। मेरी माँ ने भी अब आपसे नामदान लेकर नाम जप करना शुरू कर दिया है। गुरुजी, नाम जप से बढ़कर वाकई कुछ नहीं है। मुझ पर राधा रानी की बहुत कृपा हुई है, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। उनके दिव्य दर्शन भी हुए हैं। गुरुजी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आपने वह अनमोल मोती नाम के रूप में दिया है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे मायके और ससुराल पर दोनों जगह सब कुछ अच्छा है। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम जप की महिमा अपरंपार है। यह कोई साधारण बात नहीं। जो लोग इसे नहीं मानते वे इस अदृश्य शक्ति को नहीं समझ पाते। नाम जप ही वह अमोघ उपाय है जिससे हर जीव को लोक और परलोक का कल्याण प्राप्त हो सकता है। इस युग में नाम ही सबसे बड़ा आधार है और वही हमें हर संकट से बचाता है। संत जनों की यह बात सत्य है कि नाम में वह शक्ति है जो प्रारब्ध को भी बदल सकती है। इसलिए नाम जप करें भाव और श्रद्धा के साथ। यही जीवन को सच्ची दिशा देने का और आत्मा का उद्धार करने का मार्ग है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे
प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।